हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटाइन का दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ डाइजोटाइजेशन। ठीक है, अब ये डाइजोटाइजेशन जो है इस रिएक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइजोटाइजेशन जो टेस्ट है, ठीक है, वो क्यों बोला जा रहा है, तुम्हारा इसको नाम क्यों डाइजोटाइजेशन दिया गया है, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम है डाइजोनियम आयन या डाइजोनियम सॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जब इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म करेगा तो फिर वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, तब उस चीज़ को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर प्रोसीड करते हैं कि रिएक्शन तुम्हारा एक्चुअल में क्या है। RnH2 को हम कह सकते हैं कि यह 1 डिग्री एमीन है, और ये 1 डिग्री एमीन को हम रिएक्ट किससे करा रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या क्या बन रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अल्कोहल बनता है, अल्काइल क्लोराइड बनता है, RONO बनता है यानी अल्काइल नाइट्राइड बनता है, और साथ में अल्कीन भी फॉर्म करता है। हमारा जो अल्कोहल होता है वो मेजर प्रोडक्ट बन के निकलता है यहाँ से, और बाकी जो ये तुम्हारा अदर प्रोडक्ट्स दिख रहा है ये माइनर के फॉर्म में है। तो इन प्रोडक्ट्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी सवाल में, ठीक है, एक से ज़्यादा जिसमें ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में ज़रूर तुम्हारा डाइजोटाइजेशन वगैरह का क्वेश्चन डाला जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है, दिस, और ये रिएजेंट डाल देगा। पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन में आपका ये चारों प्रोडक्ट आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये चारों पॉसिबल प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 NH2, ये भी 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन रिएक्शन शो करता है। ये 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ क्यों फेल करता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ समझो, ये 1 डिग्री एमीन लिया, NaNO2 HCl के रिस्पेक्ट में हमने रिएक्ट करा दिया, और ये डिफरेंट इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म का, किसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे NaNO2 में सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर होगा तो आराम से बॉन्ड आयोनाइज हो सकता है। तो ऑक्सीजन का ये जो तुम्हारा लोन पेयर होगा ये अटैक करेगा H+ पे। ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम HCl क्या प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम, तो H+ प्रोवाइड किया, तो इसके साथ H लग गया, ये बन गया आपका HNO2, और ये Cl Na+ के साथ जाके जुड़ गया। ठीक है, याद रखोगे यहाँ पे HCl का काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। मतलब ये कि ये नहीं कि HCl यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब अभी भी वहाँ पे HCl हो सकता है, जिसमें मतलब H+ हमें अभी भी सॉल्यूशन में मिल सकता है। तो ये देखो फिर से H+ के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे H+ से प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट होने के बाद ये क्या बन गया, H2O+, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो अभी तक के सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर OH ग्रुप को बाहर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटोनेशन कराते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मीडियम एसिडिक हमारे पास अवेलेबल है, तो इस H+ से हमने इसका प्रोटोनेशन करा दिया, वाटर बन गया, एज अ गुड लिविंग ग्रुप ही हमारा यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब यहाँ से H2O हमारा बाहर निकल गया तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया क्या, NO+। मतलब ये हमारा एक रिएजेंट बन गया है जो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, इस रिएजेंट का नाम है। इनकेस अगर मान लो कि यहाँ पे पढ़ने में अगर इसको दिक्कत हो रहा होगा तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, इसका नाम हो गया NO+ का, मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया NO+। अब समझो बात को ध्यान से, मतलब NaNO2 और HCl मिलकर क्या क्या जनरेट किया है, ध्यान से देखोगे। NaNO2 और HCl जब मिला है, ठीक है, तो क्या क्या हमें मिला है, इसको अच्छे से लिखा जाए तो सबसे पहले हमें NO+ मिला, प्लस Cl- भी अवेलेबल होगा, NaCl के फॉर्म में है ना, तो आराम से आयोनाइज हो सकता है, तो Cl- भी हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ देखो वाटर भी मिल रहा है, मतलब कि हमारे पास वाटर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब ये कुछ रिएजेंट्स है जो तुम्हारा किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, NaNO2 और HCl का। इसका भी आगे काम हम लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका काम क्या है। ठीक है, तो मतलब NaNO2 और HCl का हमारा यूज़ पता चल गया है भाई कि ये मिलकर क्या क्या रिएजेंट यहाँ पे रिएक्शन में दे सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये NO+ इलेक्ट्रोफाइल तैयार है हमारे पास, और ये 1 डिग्री एमीन जो होगा भाई हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो देखो ये अटैक कर रहा है इस पर, जब अटैक करेगा तो N के साथ NO का बॉन्ड बन जाएगा, बन गया NO का बॉन्ड। अब चूंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, तो क्या करेगा, तुरंत ये अपने H+ को रिलीज करेगा। तो H+ को रिलीज कर दिया तो यहाँ से H+ तुम्हारा बाहर हो गया। अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गया, CH3 CH2 NH N डबल बॉन्ड हो, देखो यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अपने बगल वाले नाइट्रोजन वाले बॉन्ड में गिर रहा है, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, इस नाइट्रोजन को, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया।
और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पे O माइनस हो गया। चूंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो N पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से इसने क्या किया, आपने H प्लस को रिलीज कर दिया। जब जैसे ही H प्लस रिलीज हुआ होगा तो तुरंत ये H प्लस किसके पास जाके जुड़ गया होगा, O माइनस के पास। तो O माइनस के पास जुड़ गया होगा तो मतलब ये कि OH यहाँ बन गया होगा, यहाँ से H निकल गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट इसका बन गया होगा स्ट्रक्चर CH3 CH2, H तो बाहर हो गया, N डबल बॉन्ड N, और फिर यहाँ पे क्या लग गया OH, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ होगा आगे रिएक्शन। मीडियम जो है अभी भी क्या है, एसिडिक है, क्योंकि हमारे पास HCl जो है अभी भी तुम्हारा अवेलेबल होगा, तो मीडियम एसिडिक होगा। तो H प्लस क्या कर रहा होगा, इस OH को प्रोटोनेट किया, फिर से OH है, हमें इस OH को बाहर निकालना, तो OH को बाहर निकालने का फिर से वही तरीका, प्रोटोनेट कराएंगे। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से H प्लस को प्रोटोनेट किया, OH2 प्लस बन गया, यहाँ से ये बाहर निकल गया। बाहर कब निकल सकता है, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस इस पर गिरा, यहाँ से खट से वाटर बाहर, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और क्या बन गया, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N। N ने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा है तो N पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे देखो प्लस चार्ज आ गया। अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, नाइट्रोजन से अगर मान लो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो N पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये बनाओ यहाँ पे इंटरमीडिएट या ये बनाओ, दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 N2 प्लस, ध्यान से देखो CH3 CH2 N2 प्लस बन गया था, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा Cl माइनस भी अवेलेबल होगा, तो Cl माइनस उससे जाकर जुड़ सकता है, और इस तरह के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट हमने कहा। अब दूसरा समझो कि अगर CH3 CH2 N2 प्लस की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डाइजोनियम आयन। तो इसी के कारण इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन, ठीक है। तो मतलब डाइजोनियम आयन बन गया। अब ये डाइजोनियम आयन में ध्यान से देखो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से N2 लीव कर गया और यहाँ पे क्या जनरेट कर गया, कार्बोकेटायन। देखो कार्बोकेटायन बन गया और प्लस N2 बाहर निकल गया। अब उस कार्बोकेटायन में अटैक करेगा कौन, वाटर अटैक कर सकता है, तो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक किया, ये बन गया। उसी तरह से Cl माइनस भी अवेलेबल था ना, देख लो जो अवेलेबल है, ठीक है, सारा रिएक्ट करेगा यहाँ पे। तो Cl माइनस तुम्हारा क्या कर गया, इस पर रिएक्ट कर गया, तो ये बन गया। हमारे पास ONO भी अवेलेबल था, तो ये इस पर अटैक किया, ये बना लिया, ठीक है। और H प्लस अगर मान लो इसका एलिमिनेशन करा दे, यहाँ से इस बीटा हाइड्रोजन को हटा दे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो एक तरह से अल्किन भी पॉसिबल है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन से शो होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं करता है, उसके बारे में हम लोग तुम्हारा देखेंगे, पहले यहाँ तक नोट करो। ठीक है, अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ 1 डिग्री टेस्ट जो एमीन है वही ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन के साथ ये टेस्ट नेगेटिव होता है, या बोल सकते हैं रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है। तो उसका रीज़न क्या है, ऐसे मान लो कि 2 डिग्री एमीन हमने ले लिया, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गया। अब ये N का लोन पेयर, जैसा कि हमने 1 डिग्री एमीन के साथ मैकेनिज्म कराया था, सेम मैकेनिज्म करा रहे हैं। N का लोन पेयर इस पर अटैक किया, अटैक कराने के बाद ये तुम्हारा बॉन्ड, ठीक है, इससे तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। उसके बाद H को रिलीज़ कर देगा, H को रिलीज़ करने के बाद ये बन गया। उसके बाद क्या होता था, अगले स्टेप में अगर 1 डिग्री एमीन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक और H होता था जो कि हेल्प करता था इस O को प्रोटोनेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे H को हेल्प करता था प्रोटोनेट करने के बाद, और फिर एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में वो वाटर बन के बाहर निकल जाता था। तो सपोज मान लो यहाँ से ये जो H प्लस निकला, वो H प्लस सपोज इसको तो प्रोटोनेट कर दिया, लेकिन अब जैसे कि मान लो कि एसिडिक में अब इसके पास कोई फर्दर H नहीं है, तो फर्दर H नहीं होगा तो फिर तुम्हारा वो एसिडिक मीडियम नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, जिससे ये OH जो है उसका प्रोटोनेशन फर्दर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि 1 डिग्री एमीन के पास एक और H होने के कारण ये OH फिर से प्रोटोनेट होता था और फाइनली यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जो है वो यहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इससे फिर फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 2 डिग्री एमीन जो है वो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो है उसको शो नहीं करता है, ठीक है। 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं, तो 3 डिग्री एमीन के साथ क्या केस है कि N का लोन पे, चलो इस पर पहला स्टेप में तो अटैक कर दिया, लेकिन इसके पास कोई H है ही नहीं। तो अगर H नहीं है तो फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है इसको जो वाटर बन के बाहर निकालना है हमें, तो जब H इसके पास होगा ही नहीं अवेलेबल तो इसको हम वाटर बना भी नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड करता ही नहीं है। तो इसलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं 1 डिग्री एमीन को अलग करने के लिए फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया हुआ, सपोज हमारे पास 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर में, ठीक है, किसी में 1 डिग्री एमीन है, किसी में 2
2 डिग्री एमीन है, किसी में 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। तीनों में हमें पता नहीं है कि किस में 1 डिग्री, किस में 2 डिग्री, किस में 3 डिग्री है। हमने क्या किया कि तीनों में ये रिएजेंट डाल दिया NaNO2 प्लस HCl। अब जब NaNO2 HCl डाला तो ये पॉजिटिव टेस्ट दिया, ये नेगेटिव दिया और ये नेगेटिव दिया। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है मतलब ये पक्का 1 डिग्री एमीन होगा, तो इसको तो हमने कंक्लूड कर दिया। इसको हमने क्या कंक्लूड किया कि ये हमारा 1 डिग्री एमीन है। चलो ये तो 1 डिग्री एमीन है। अब जो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है ये दोनों, अब इसमें हमें पहले ये बताया गया था कि एक 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो अगर ये दोनों नेगेटिव टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, या ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 डिग्री या 3 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। हाँ, अब इस टेस्ट में हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो अगर इस तरह का मिक्सचर दिया रहेगा तो हम डाइजोटाइजेशन टेस्ट के थ्रू हम आराम से 1 डिग्री को अलग कर सकते हैं फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। तो ये भी इस टेस्ट का एप्लीकेशन है। अब इस पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो। क्या हमने कुछ सवाल रखा है, तो सवाल क्या है इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा एमीन है वो डाइजोटाइजेशन टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये पहला चीज़ है। और अगर ये पॉजिटिव टेस्ट देता है तो फिर इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमसे 2 सवाल पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लो 1 डिग्री एमीन है यार, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। तो इसका एक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप इंटरमीडिएट बनाने सीख जाओगे। N2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होता था, फिर ये बाहर निकलता था और यहाँ पे क्या बनता था, कार्बोकेटायन बनता था, ठीक है। और हाँ, ये कार्बोकेटायन जो बनता है वो क्लासिकल नेचर का होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट भी करेंगे, ठीक है। और इस कार्बोकेटायन से फाइनली कौन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जाके मेजर प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो OH जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके OH अटैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी, या आप बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। उसी तरह से अगला सवाल है ये, तो ये CH3NH2 ये भी 1 डिग्री एमीन है, तो हमारा क्या बनेगा, CH3N2 प्लस पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर ये कार्बोकेटायन CH3 प्लस बना लेगा और फिर ये CH3OH बन जाएगा। तो यानी ये भी टेस्ट पॉजिटिव दिया, ये भी टेस्ट पॉजिटिव दिया। इस तरह से आप लोग ये सब सवाल को अटेम्प्ट करो। देखो हमने यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये जो NH है वो N 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये कितना डिग्री एमीन है, 2 डिग्री। तो ये टेस्ट क्या देगा, नेगेटिव, ठीक है। उस तरह से ये सब सवाल अपने से अप्रोच करोगे। यहाँ पे देखो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक सवाल करा दिया, ये इस सवाल में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे N2 प्लस बना दिया, फिर ये लीव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन तुम्हारा क्या करेगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो ये रीअरेंज हुआ, रीअरेंज होकर तुम्हारा कितना मेंबर बन गया, 6 मेंबर रिंग। अब इस पर तुम्हारा H2O का अटैक कर देंगे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये देख रहे हो ना कैसे 5 मेंबर से 6 मेंबर बन गया। इस तरह से रीअरेंजमेंट भी बन सकता है। देखो हमने एक फिशर प्रोजेक्शन लिया हुआ है, मतलब ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर में क्या होगा कि NH2 वहाँ से हट रहा है, NH2 हट के क्या लग रहा है, OH लग रहा है मेजर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा या रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। ये थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो सबसे पहले हम लोगों को तो ये NH2 को हटाना होता है, ठीक है। तो मान लो NH2 को जब आपने हटा दिया तो क्या बन जाएगा, ये MEH, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने OH ले लिया, आप इसको D ले लो, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये D हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लानर स्ट्रक्चर हो गया। अगर प्लानर स्ट्रक्चर हो जाएगा तो फिर क्या होता है, प्लानर स्ट्रक्चर के केस में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करता है ना, क्योंकि अब जो H2 है वो टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से भी, इसलिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। एक बार OH इधर लगा रहेगा और एक बार OH आपका इधर लगा रहेगा। बाकी सारा ग्रुप आप एज इट इज़ रख दोगे, जैसे यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ Me हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा, यहाँ Me हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ पे आपका इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कन्फिग्रेशन होता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। तो देख रहे हो ना, जब भी फिशर प्रोजेक्शन का इस तरह का सवाल पूछेगा हमेशा आप चेक करना कि इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटायन बनता है तो वहाँ रेसमाइजेशन का चांसेस जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमने कार्बोकेटायन के बेसिक क्लास में हमने जब इंट्रोडक्शन कार्बोकेटायन का हमने कराया था, उसी वक्त हमने कहा था इस बात को कि अगर कहीं पर भी कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, तो वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बना, इसलिए यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन गया। तो यहाँ तक आप नोट कर लो। उसके बाद फिर अगले हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और जितने भी ये बच गए तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, इनको आप अपने से सॉल्व करने का कोशिश करना। और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।